हेलो बच्चों, आज हम करते हैं एलसीएम एचसीएफ वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो इनको करने से पहले हमें एक बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। यदि क्वेश्चन में देखो सेम रिमाइंडर दे रखा हो और हमें क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, तो क्या करेंगे, किसका एचसीएफ निकालेंगे, नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करके एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना हो और हमें क्या करना, डिफरेंट रिमाइंडर्स दे रखे हो, तो क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे हर एक नंबर में से जो भी रिमाइंडर दे रखा है उसी रिमाइंडर को माइनस करके। ठीक है, अगर हमें एलसीएम निकालना है क्वेश्चन में और रिमाइंडर सेम दे रखा हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तीनों नंबर का और प्लस कर देंगे रिमाइंडर को। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें एलसीएम निकालना है और हमें डिफरेंट रिमाइंडर दे रखे हैं, तो पहले तीनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे डिफरेंस, या तो फर्स्ट नंबर का और उसके रिमाइंडर का, या फिर सेकंड नंबर का और उसके रिमाइंडर का, या फिर थर्ड नंबर का और उसके रिमाइंडर का। ठीक है, अभी देखो हमें एलसीएम कब निकालना है और एचसीएफ कब निकालना है वो सीखते हैं। देखो भाई, अगर मान लो मेरे पास दो नंबर है, हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं, एक नंबर है 15 और एक नंबर है 18। ठीक है, अब एक बात देखो ध्यान से भाई, मैं इसका एचसीएफ निकालता हूँ। एचसीएफ के लिए भाई मेरे को 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 3 इंटू 5। ठीक है, फिर मेरे को 18 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 3 की पावर 2। अब एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, दोनों में से जो कॉमन नंबर होता है उसकी उसकी लोएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों में देखो क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और 3 की लोएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 1। तो हमने एचसीएफ कब निकाला, जब हमें क्या निकालना हो, छोटा छोटा नंबर। ठीक है, हमें क्या निकालना हो, छोटा नंबर। ठीक है, और देखो अब एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम के लिए देखो, एलसीएम के लिए हम क्या करते थे कि भाई दोनों में से जो बड़ी पावर्स होती थी उनको इन्वॉल्व करते थे। तो देखो 3 की पावर 2 बड़ा है, फिर भाई 2 बड़ा है और फिर 5 बड़ा, तो 5 2 जा 10 और 9 90। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आया, खुद से देखो, जब हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला तो आंसर को ध्यान से देखो, जब एचसीएफ निकाला तो आंसर क्या आया, दिए गए नंबर से छोटा आंसर आया। ठीक है, और जब हमने एलसीएम निकाला तो हमारा आंसर आया वो दिए गए नंबर से क्या आया, बड़ा आया। तो जब क्वेश्चन में ये समझ में आ जाए कि भाई छोटा निकालना है तो एचसीएफ निकालेंगे, और जब ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में हमें बड़ा नंबर निकालना है, ठीक है, तो हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे करना है वो समझते हैं। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। ठीक है, तो देखो भाई क्या बोला, हमें वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो डिवाइड करता है 438 एंड 606 को। खुद से देखो समझ गए, 438 को डिवाइड करता है, मैंने अभी x माना है, और 606 को भी डिवाइड करता है। तो खुद सोच के देखो, जो ये x होगा वो इससे छोटा होगा, जो ये x होगा वो 606 से छोटा होगा, और जब छोटा नंबर होता है तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। ठीक है, अब इसको जो हमने अभी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे रिलेट करके देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो रिमाइंडर क्या है, सेम है। तो जब रिमाइंडर क्या होता है, सेम होता है, और हमें क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, n1 माइनस आर और n2 माइनस आर, इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, यानी कि 438 में से हमें पहले 6 को माइनस करना पड़ेगा, 438 में से पहले 6 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये हमारा आ गया 432। ठीक है, और फिर 606 में से हमें फिर 6 को माइनस करना पड़ेगा, ये आ गया हमारा 600। और इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 432 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम। तो 432 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो आएगा भाई हमारे पास
2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। और जो 600 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा हमारे पास, वो आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। और HCF के लिए हम लोगों ने क्या सीखा है, HCF के लिए जो दोनों में कॉमन नंबर होता है उसकी लोवेस्ट पावर, तो देखो दोनों में कॉमन 2 कॉमन है और 2 की पावर लोवेस्ट है 3, दोनों में 3 कॉमन है और 3 की लोवेस्ट पावर है 1, तो 8 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन ए, ठीक है। देखो क्वेश्चन किया कैसे है हम लोगों ने, देखो अभी अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब हमारी समझ में ये आ जाए कि हमें छोटा नंबर निकालना है तो हमें HCF निकालना है, और HCF के हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे, क्या पढ़ा था कि HCF जब सेम रिमाइंडर होता है तो क्या करेंगे, पहले रिमाइंडर को माइनस कर देंगे नंबर में से और फिर उसका HCF निकाल देंगे, ठीक है। यही हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किया है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या बोला, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो देखो भाई क्या बोला कि भाई आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जो 70 को डिवाइड करता है और 125 को डिवाइड करता है और रिमाइंडर देता है कितना, जब 70 को किया तो 5 और 125 को किया तो 8, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। अब देखो जो डिवाइड करता है इसका मतलब हमें क्या निकालना है, छोटा नंबर निकालना है, क्या निकालना है, छोटा नंबर निकालना है, और छोटे नंबर के लिए हम क्या निकालते हैं, HCF, और किसका HCF निकालना है भाई, N1 माइनस R1 कोमा N2 माइनस R2, ठीक है। तो हमें HCF निकालना है किसका भाई, 70 में से पहले 5 को माइनस करो, 70 माइनस 5, तो ये आ गया हमारा 65, और 125 माइनस 8 करेंगे तो ये आ गया हमारा 117, तो हमें HCF निकालना है किसका, 65 का और 117 का। अब देखो 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है हमारे पास 5 इंटू 13, और 117 का हमारे पास होता है 3 की पावर 2 इंटू 13, ठीक है। अब देखो जब हम HCF निकालते हैं तो हमने क्या सीखा था कि भाई वो नंबर जो दोनों में कॉमन है और उसकी लोवेस्ट पावर, तो दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है और 13 की पावर 1, तो HCF हमारा आ गया 13, तो ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। ऐसे करना बड़ा आसान है, जो ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दे रखा है इससे सोल्व नहीं करना हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25 एंड 40 एंड 60 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझो, क्या बोला कि भाई हमें वो नंबर निकालना है जो जिससे हम 25 को डिवाइड करें, 40 से डिवाइड करें और 60 से डिवाइड करें, तो हर एक केस में रिमाइंडर कितना आता है, 7 आता है। तो अब खुद सोच के देखो कि भाई अगर हम किसी नंबर को 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो 25 से बड़ा होगा या छोटा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था, जब हमें कभी भी बड़ा नंबर निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, LCM, क्या निकालेंगे, LCM, ठीक है। और LCM भी देखो हमने अभी अभी जो रूल में पढ़ा था उसको देखो, क्या पढ़ा था भाई, अगर LCM सेम होता है तो LCM निकालेंगे तीनों नंबर का और उसमें प्लस कर देंगे उसका रिमाइंडर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ भाई, हमने अभी अभी क्या सीखा है, हमने सीखा है अगर हमें LCM निकालना है और सेम रिमाइंडर है तो हमें किसका LCM निकालना है, पहले नंबर का LCM निकालेंगे और उसमें प्लस कर देंगे रिमाइंडर को, ठीक है। अब देखो 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनता है, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 5 की पावर 2, 40 का देखो क्या होता है, 40 का होता है भाई हमारा 2 की पावर 3 इंटू 5, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि भाई 60 का क्या होता है हमारा, 60 का होता है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। और हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, जब हमें LCM निकालना है तो हमें हर एक डिजिट जो भी है उसकी हाईएस्ट पावर को इन्वॉल्व करना। तो सबसे पहले देखते हैं 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2,
ठीक है, तो ये हमारा हो गया 8 इंटू 3 इंटू 25। ठीक है, तो जो कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 600 और वो नंबर क्या हो जाएगा 600 प्लस 7, तो 607 नंबर हमारा क्या हो जाएगा 607। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हमारा क्या है। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28। तो भाई देखो क्वेश्चन को समझो पहले, क्या बोला, एक ऐसा नंबर निकालो जिसको हम 28 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा आता है, क्या रिमाइंडर आता है हमारा 8। ठीक है, जब हम उसको 32 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो आता है 12। यह बात आ गई समझ में। ठीक है, अब देखो भाई, जब हम नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब हमारा जो नंबर होगा, जो x होगा, वो छोटा होगा या बड़ा होगा। भाई जब 28 से डिवाइड करेंगे उसको तो बड़ा नंबर होना चाहिए, नंबर क्या होगा बड़ा। और जब बड़ा नंबर होता है तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, अब हमने क्या पढ़ा था, जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि एलसीएम निकालना है, कब निकालना है, जब हमारे पास डिफरेंट रिमाइंडर हो। क्या हो, डिफरेंट रिमाइंडर हो। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि क्या करना है, हमें पहले भाई एलसीएम निकालना है, किसका, नंबर 1 का, नंबर 2 का, और माइनस करना है उसमें से n1 माइनस R1। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम n1 माइनस R1 ही करें, क्योंकि देखो दोनों नंबर का जो डिफरेंस आएगा वो सेम होगा। देखो 28 माइनस 8 करोगे तो भी डिफरेंस 20 आएगा, और 32 माइनस 12 करोगे तो भी डिफरेंस 20 आएगा। तो डिफरेंस सेम होता है, तो ये वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि n1 माइनस R1 ही क्यों किया, n2 माइनस R2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, किसका, 28 का और 32 का। तो 28 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं भाई, 28 के प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं 2 की पावर 2 इंटू 7। भाई 32 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो होता है 2 की पावर 5। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, हर एक डिजिट की बड़ी पावर को इन्वॉल्व करते हैं। तो 2 की बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 5 इंटू 7 की बड़ी पावर क्या है, 7 की पावर 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21 और 1 22, तो 2 2 4। ठीक है, तो हमारा 2 2 4 आ गया। अब इसमें से हमने क्या सीखा था कि जब डिफरेंट रिमाइंडर होता है तो डिफरेंस को भी माइनस करना पड़ता है। तो 2 2 4 माइनस 20, और जब 20 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 204। तो वो नंबर क्या होगा, 204 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या बोला है, फाइंड द लिस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25 एंड 35। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन को समझो, यहां से नहीं देखना, लिस्ट या मैक्सिमम या लार्जेस्ट से नहीं देखना, क्वेश्चन को देखो। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, भाई आपके पास कोई एक नंबर है, आप उसको 20 से डिवाइड कर रहे हो। भाई आपके पास कोई एक नंबर है, आप उस नंबर को 25 से डिवाइड कर रहे हो। भाई आपके पास कोई भी एक नंबर है और आप उसको 35 से डिवाइड कर रहे हो, तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आया है, 14, 19 और 29। तो हम लोगों ने क्या सीखा था, जब हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट रिमाइंडर होता है और हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम। तो देखो भाई जब x को 20 से डिवाइड करोगे तो x एक बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो उस नंबर को, बड़े नंबर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट रिमाइंडर के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई लोग हम एलसीएम निकालेंगे n1 n2 n3 और उसमें से माइनस करेंगे n1 माइनस R1। ठीक है, और कंडीशन क्या होती थी, कंडीशन ये होती थी कि तीनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो देखो 20 माइनस 14 करेंगे तो डिफरेंस 6 आएगा, 25 माइनस 19 करेंगे तो डिफरेंस 6 आएगा, और 35 माइनस 29 करेंगे तो डिफरेंस 6 आएगा। तो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हमें क्या करना है, तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो पहले 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। भाई 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 5। फिर हमें देखना है 25, तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 5 की पावर 2। ठीक है,
फिर हमारा तीसरा नंबर है 35 और 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 5 इंटू 7। ठीक है, अब हमें एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालते वक्त हम क्या करते हैं, हर एक नंबर की बड़ी पावर को इन्वॉल्व करते हैं। तो 2 की बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 की पावर 2 इंटू 7। तो भाई इसको 4 इंटू 25 इंटू 7, तो ये हमारा आ गया 700। ठीक है, तो नंबर हमारा कितना आ गया 700। नंबर नहीं आया, अभी एलसीएम आया है किसका, 20, 25 एंड 35 का। तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा हमारा एलसीएम माइनस डिफरेंस। एलसीएम कितना है हमारा 700 माइनस डिफरेंस कितना है हमारा 6, तो हमारा आंसर हो गया 694। ठीक है, ऐसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ के ये देखना है कि क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है। अगर ये समझ में आ जाए कि एलसीएम निकालना या एचसीएफ निकालना है, फिर तो ये कंडीशंस हमें देखनी है। सेम रिमाइंडर है, तो हमें अगर एचसीएफ निकालना है तो पहले नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करेंगे और फिर उसका एचसीएफ निकाल देंगे। हमारी समझ में आ गया कि हमें एचसीएफ निकालना है, लेकिन रिमाइंडर क्या है, डिफरेंट है, तो पहले रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर हम उसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, हमने क्वेश्चन को पढ़ा और हमारी समझ में आ गया कि हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर एलसीएम निकालना है और रिमाइंडर सेम है तो पहले तीनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे और प्लस कर देंगे उसमें रिमाइंडर को। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन को पढ़ा और हमारी समझ में आ गया कि हमें एलसीएम निकालना है और क्वेश्चन में हमें डिफरेंट रिमाइंडर दे रखा है, तो पहले तीनों नंबर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और माइनस कर देंगे डिफरेंस को।